हाय पाइसी, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 1 से लेकर के 14 तक का ये वीक कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं। हम इस रीडिंग में देखेंगे तो सबसे पहले हम आपका करियर और आपके फाइनेंसेस देख लेते हैं पाइसीज। ओके, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल। समहाउ ऐसा लगता है पाइसीज कि आपने जो सोचा है, यानी कि अगर आपकी कोई प्लानिंग है इस वीक को लेकर के, खास करके अपने करियर में, तो अगर आप अपनी बातों पे रुके रहते हो, जैसे आपने सोचा कि मुझे ये करना है तो यही करना है, मुझे डिमोटिवेट नहीं होना। देखो, डिमोटिवेट तो हम ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, बट एक होता है कि आप डिमोटिवेट होकर अपना कुछ भी काम छोड़ रहे हो, राइट। तो एक्चुअली में अगर आप ये नहीं करोगे, कोई भी चीज़ को कर रहे हो, अगर उसको करना नहीं छोड़ोगे, देन डेफिनेटली किंग ऑफ वॉन्ड्स ऐसा लगता है आपके करियर में आपको बहुत जल्दी ग्रोथ देखने को मिलेगी। देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इसी वीक में ग्रोथ मिल जाएगी, नहीं, बहुत जल्दी देखने को मिलेगी, कंसिस्टेंट रहोगे जब। लेकिन जब आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो क्या होगा, इस वीक में आपको इम्बैलेंस्ड फील होगा, क्योंकि करियर ख़राब चल रहा है तो आपको हर जगह चिड़चिड़ होगी, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रहा है, अगर हम आपके फाइनेंसेस की बात करें तो आपके अंदर एक क्वालिटी है कि आप अपने फाइनेंसेस को, जैसे कहते हैं ना कि आप जानते हो कि कदर, जैसे कहते हैं ना कि आपको पैसों की कदर है जैसे, और आप पैसे बचा लेते हो, ऐसा लगता है पाइसीज। तो ये वीक बहुत अच्छा है, क्योंकि आप अपने सेविंग्स तो शायद अच्छे जगह पे आई मीन आप इम्प्रूव कर रहे हो, ठीक है। आप अपने फाइनेंसेस को ठीक कर रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो, और वो चीज़ बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेट्स सी, अब हम देखते हैं लव रिलेशनशिप्स आपसे आपके कैसे रहेंगे पाइसीज। एक मिनट, थैंक यू। वी हैव द डेविल। ओके ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आपके लव लाइफ में कोई अगर टॉक्सिसिटी है, देखिए कुछ सिचुएशंस मुझे दिखाई दे रहे हैं आपसे जो रिलेट करें, आप उसको रख लीजिएगा। कुछ लोगों के लिए मे बी आप पास्ट में कोई टॉक्सिक इंसान के साथ रहे थे, जो इंसान आपको हमेशा टॉक्सिक चीज़ें सर्व करता था, एंड कहीं ना कहीं आप हमेशा अपने तरफ से ट्राई करते थे, चांस देते थे कि चीज़ें ठीक हो जाएं, पर सामने वाला उस चीज़ को ना बहुत फॉर ग्रांटेड ले चुका था, और कहीं ना कहीं आपका हर बार दिल तोड़ देता था, और अभी भी शायद आप उसको अपने मन में कैरी करते चलते हो, और किसी ना किसी वे से अपने आप को याद दिलाते हो कि वो इंसान एक समय पर आपके पास था। तो आपके एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हो अपने लव लाइफ में कुछ बेहतरी, या अगर आप चाहते हो कि आपका जो लव लाइफ है वो थोड़ा अच्छा चले, या कुछ भी ऐसा कुछ अच्छा चाहते हो अगर, तो उस इंसान को लेट गो करिए, क्योंकि वो इंसान एक इल्यूजन है, ठीक है। अब वो आपके साथ नहीं है, फिर भी उसको कैरी कर रहे हो, तो अब एंजल्स आपके क्या चाहेंगे आपसे, कि आप उसको लेट गो करो, राइट। तो वही आपको कह रहे हैं आपके एंजल्स कि आप लेट गो करो, तभी वही एक तरीका है, ठीक है। जब आप लेट गो करोगे तो ही वो कहते हैं ना कि सुकून आपको आएगा, वरना फिर आप अपने लाइफ के हर एरिए पे डिस्टर्ब भी चलोगे, ठीक है। तो एक जो मैसेज है आपके लिए इस वीक का, वो यही है कि इस इंसान को लेट गो करिए। कुछ लोगों के लिए, अगर आप करेंटली किसी ऐसे इंसान के साथ हो, किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो, ठीक है, आपके लव लाइफ में या आपके फैमिली लाइफ में किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो इंसान आपकी समझ नहीं रहा है, और सिर्फ आपको गलत साबित कर रहा है हर बात पे, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान थोड़ा वियर्ड है, ठीक है। तो एक्चुअली में आपके एंजल्स कहना चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों से मत ऐसे लोगों से बातचीत करिए जो आपकी बात को नहीं समझ रहे, जो आपकी एनर्जी नहीं समझ रहे, जो आपका मूड नहीं समझ रहे, उनको जो बोलना है वो बोल के रह रहे हैं। तो एक्चुअली में ऐसे लोगों को आपको कहा जा रहा है अवॉइड करिए, ठीक है। खास करके इस वीक में तो और ज़्यादा आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है ऐसे लोगों को। बाकी अगर हम और बात करें तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल से ऐसा लगता है कि आप खुश होगे इस वीक में, बहुत हैप्पीली सारी चीज़ें होने वाली है। बहुत समय बाद जैसे आपको महसूस होगा कि परिवार, या कहते प्यार का वो एहसास, या परिवार का एहसास, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा भी लगता है पाइसीज इस वीक में, अगर बहुत समय से आपको ऐसा लगता था कि लोग मेरी कदर नहीं कर रहे हैं, या मेरे ओपिनियंस की कदर नहीं है, तो इस वीक में लोग आपकी बातों को बहुत वैल्यू करने वाले हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो लोग आपकी बातों की वैल्यू करेंगे जो पहले नहीं करते थे। ये वो लोग हैं जिनको आप नहीं जानते, और जिनसे आप अपनी सलाह जिनको आप अपनी सलाह दे रहे हो, तो वो लोग आपकी बातों की बहुत वैल्यू करेंगे। लेट्स सी, अब देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी पाइसीज। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो ऐसा लगता है आपकी हेल्थ बहुत सही चलेगी, क्योंकि हो सकता है अगर बहुत समय से कोई प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ इशू है, या कोई मेंटली कोई बात को लेकर के, या अपने करियर की वजह से आप परेशान रहते हो, तो इस वीक में आपके लिए मदद आ रही है, ठीक है। और अगर ये करियर के रिलेटेड है तो आपका करियर अच्छे तरीके से आउटकम लेकर के आएगा। एंड अगर ये आपके
फिज़िकल हेल्थ को लेकर के है, तो ऐसा लगता है कि अगर कोई हेल्थ इशू चल रहा है जिसको आप अपने तक रखते हो, बताते नहीं हो लोगों को, तो वो आपका जो हेल्थ है वो ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स से अब हम ये देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है इस वीक की। एक मिनट। यस, पाइसिस। ये तो आधे साल की एनर्जी आ रही है इतने सारे कार्ड्स के साथ लेट्स सी, इन्हीं दोनों कार्ड्स को हम लेंगे। वी हैव मैजिशियन। सो आपको जो यहाँ पे पहला मैसेज दिया जा रहा है पाइसीज, वो यही है कि अपने अंदर से कोई भी चीज़ का फियर है तो उस चीज़ का फियर हटाइए। कोई भी अगर डर है आपके अंदर तो उस डर को छोड़िए, क्योंकि वो डर हो सकता है सच नहीं है, ठीक है। वो बस आपकी एक इमेजिनेशन है कि ये चीज़ ऐसी है और वो चीज़ वैसी है। थोड़ा सा ना, जैसे कहते हैं कि कभी कभी हमें किस्मत के ऊपर छोड़ देना चाहिए, जो लिखा है वो होके रहेगा, राइट। तो वही चीज़ आपको बोली जा रही है कि कुछ चीज़ों को किस्मत के ऊपर छोड़ दीजिए, कुछ चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में भी बता रहा है कि थोड़ा सा अपने अंदर रखिए कि आपकी भी वैल्यू है कुछ, और बार बार ऐसे लोगों के पास मत जाइए, और बार बार ऐसे लोगों के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कम मत करिए जो आपको नहीं समझना चाह रहे, ठीक है। ऐसा भी लगता है कि आपको लगता है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी मेरे चांस देने से, जबकि चीज़ें ठीक नहीं होती, उल्टा पहले से और बेकार हो जाती है चीज़ें। तो ऐसे लोगों को चांस मत दीजिए। कहते हैं कि किसी को मल्टीपल चांस जब हम देते हैं तो वो इंसान उससे भी ज़्यादा रंग बदलने लग जाता है। तो ये चीज़ मत करिए, बार बार किसी को चांस मत दीजिए। अगर किसी को समझना होगा तो आपके एक बार चांस देने पर ही समझ जाता, और उसको नहीं समझना है तो देख लो आपने इतनी बार चांस दिए, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो लेट इट बी, ठीक है, जाने दो उस इंसान को। और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स में है, तो कहीं ना कहीं अपने अपने सूझबूझ से हर काम कीजिए, और अपना ओपिनियन दूसरों के ऊपर मत वो करिएगा, डालिएगा कि तुम मेरे ओपिनियन से चलो, मेरा ओपिनियन ये है तो तुम भी इस चीज़ में एग्री करो। नहीं, जो एग्री नहीं कर रहा है लेट इट बी, उनका अपना एक्सपीरियंस रहा है लाइफ में, उनकी अपनी थिंकिंग रही है ना, वो जिस इन्वायरमेंट में रहे हैं उनके हिसाब से वो चीज़ सही है, आपके हिसाब से ये चीज़ सही है। हम किसी को बदल नहीं सकते, तो ज़बरदस्ती अपना ओपिनियन दूसरों के ऊपर डालिएगा मत, ठीक है। अदरवाइज़ लोग आपको ना वैल्यू नहीं करेंगे इस वजह से, क्योंकि एक्चुअली में जब आप किसी का ओपिनियन को रिस्पेक्ट कर रहे हो और सामने वाला भी आपके ओपिनियन को रिस्पेक्ट कर रहा है, तभी वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन यही चीज़ है कि सामने वाला आपके ओपिनियन को रिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन आप उसके ओपिनियन को ज़बरदस्ती करके बोल रहे हो कि मेरे ओपिनियन को तुम अपना ओपिनियन बनाओ, तो फिर आपकी वैल्यू नहीं बचती। तो थोड़ा सा दूसरों के ओपिनियंस को भी रिस्पेक्ट करिए। डोमिनेशन बहुत है, जैसे कि मेरी ही बात सुनो, तुम मेरी ही बात सुनो, ये चीज़ बहुत है, तो इसको थोड़ा कम करिए इस वीक में। लेट्स सी, अब देखते हैं इस वीक के लिए मेन मैसेज क्या है पाइसीज। We have the lovers, we have queen of swords एंड वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपको बोला जा रहा है हर इंसान, जो इंसान आपको पसंद है और जो नहीं है, जो भी इंसान है आपके इर्द गिर्द या जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द, ठीक है, सबसे प्यार से रहिए पाइसेस। किसी से भी कोई भी मन मुटाव मत रखिए, क्योंकि मन मुटाव लेके आप जाओगे कहाँ, है ना। तो किसी से मन मुटाव मत रखिए, आप अपने तरफ से क्लियर रहिए कि आपको किसी से कोई भी कहते हैं कि दिल पे बात लेके नहीं चलनी है, आपको क्लियर रहना है, आपको हर किसी से प्यार से रहना है, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ चलती है कि सब अच्छे ही है ना। तो वही बस बाहर भी दिखाने की ज़रूरत है आपको। एंड कहीं ना कहीं हर किसी से प्यार से रहिए, किसी से कुछ झगड़ा मत करिए, किसी से आर्गूमेंट मत करिए, ठीक है। आई डोंट नो, आपके जीवन में जैसे पाइसिस प्यार की कमी है, और कमी इस वजह से भी है क्योंकि लोग सही नहीं है, और कमी इस वजह से भी है क्योंकि आप भी सही नहीं हो, ठीक है। क्योंकि आप भी उन्हीं लोगों में बार बार लगे रहते हो जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे, जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, है ना। तो आप खुद ही जाते हो ऐसे लोगों के पास, इस वजह से लोग आपकी वैल्यू और गिरा देते हैं। तो इस वजह से आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो ये कि हर किसी से प्यार से रहो, जो नहीं भी रह रहा है उसके साथ भी प्यार से रहो, ठीक है। किसी के बारे में कुछ बुरा बोलो मत। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड आपको इस चीज़, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपके स्प्रेड में कि आप बहुत नेगेटिविटी में घिर चुके हो, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि हर किसी के अंदर कोई ना कोई डार्कनेस है, और हर किसी के अंदर कोई ना कोई कमी है, जैसे सबके अंदर होती है ऑब्वियसली। लेकिन आप चाहते हो कि आप उस डार्कनेस को पहचान लो, आप हर किसी के डार्कनेस को पहचान लो, किसके अंदर क्या कमी है आपको पता होना चाहिए, जबकि ये चीज़ सही नहीं है। बहुत ज़्यादा आप इस चीज़ में चले गए हो, जिसकी वजह से आपको हर किसी के अंदर कोई ना कोई खोट दिखाई देता है, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। दूसरा जो मेन मैसेज है आपके लिए वो यही है कि ओके, यहाँ पे जो लोग आपके साथ लॉयल है, जो लोग आपके साथ जेन्युइन है, उन लोगों के साथ अच्छे से रहिए, उन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार मत रखिए जिसकी वजह से उनका दिल दुखे, ठीक है। आपके एंजल्स आपसे ये भी चाहते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कि कुछ चीज़ें ना, जैसे कह रहे हैं एंजल्स आपके कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ विशेज़ है आपकी जो पूरी हो रही है, ठीक है। कुछ ट्रॉमा है जो हील हो रहा है, उसको हील होने दीजिए। खुद को बार बार याद दिलाते रहोगे कि मेरे साथ ये हुआ है, ये हुआ है, तो कैसे हील होगे आप।
ज़ख्म को बार बार कुरेदते रहोगे तो फिर वो ज़ख्म कैसे हील होगा, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, है ना। दवा लगाने के लिए आपके एंजल्स हैं, आप उसको छोड़ दीजिए, उस ट्रॉमा को थोड़ा सा, जैसे कहते हैं कि अपने आप को डिस्टेंस में रखिए, कि आपको पास्ट की बातें इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करें, ठीक है। लेट्स सी, अब देखते हैं कि एक एडवाइस आपके गाइड्स की तरफ से। पाइसेस, लुक, मैंने क्या बोला, आपके लिए एंजल्स हैं आपके ज़ख्म पे मरहम लगाने के लिए। प्रॉब्लम यही है कि आप बहुत ज़्यादा जैसे ना अपने को इतना इंपॉर्टेंस दो ना पाइसेस, इतना लोगों को क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हो, इतना क्यों ये देख रहे हो कि ये इंसान के अंदर ये कमी है, मैं सही हूँ, ये इंसान गलत है, इतना क्यों सही गलत में उलझना, कोई आपके साथ अच्छा, आप उसके साथ अच्छा रहो, जो आपके साथ अच्छा नहीं उसके साथ आप अच्छे मत रहो, बस इतना सा। आप किसी के इतना ज़्यादा पर्सनल स्पेस में मत घुसिए कि आप उसके लाइफ के बारे में जानने के लिए डेस्परेट रहो, ठीक है। वो कोई भी इंसान हो, या उसके अंदर कोई कमी देखने के लिए बेताब रहो, आपकी इस इंसान के अंदर बात क्या है, आखिर ऐसा क्यों है, ये सब मत करिए, ठीक है। अपने ऊपर उतना फोकस करिए जितना आप लोगों के ऊपर कर रहे हो, क्योंकि लक आपके साइड पे है। तो इस वीक में जो भी आप करोगे उसका कहीं ना कहीं एक अच्छा मतलब निकलेगा। हो सकता है कुछ चीज़ों में आपके इंटेंशंस क्लियर ना हो, लेकिन एंजल्स फिर भी कुछ जगहों पर आपकी साइड लेंगे, ठीक है, यानी कि आपके लिए अच्छा होगा। आपने हो सकता है कुछ अच्छा नहीं सोचा, लेकिन लोग आपको ये कहेंगे कि अरे तुमने तो हमारा भी अच्छा सोचा है, लेकिन आपने सोचा नहीं था। तो एक्चुअली में इससे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपके एंजल्स आपकी साइड लेंगे बहुत ज़्यादा, और आपको भी एंजल्स यही चाहते हैं आपसे कि आप थोड़ा सा, अगर वो साइड ले रहे हैं तो आप अच्छी चीज़ें करो इस वीक में, और पॉजिटिविटी के ऊपर ध्यान दो, और डिवाइन को सरेंडर करो। जो चीज़ें आपके बस में नहीं है उसको आप चला भी नहीं सकते, तो बेहतर है कि उन चीज़ों को आप डिवाइन को सरेंडर करो, और कोई भी चीज़ का हेडेक खुद मत लो। एंजल्स जब आपके कह रहे हैं पाइसेस कि वो है आपके पास और वो हर चीज़ को सॉल्व कर देंगे, तो फिर आपको क्यों ही इतना सोचना। मेरे हिसाब से तो चिल रहना चाहिए लाइफ में। जब आपके गाइड्स कह रहे हैं कि वो सब कुछ संभाल लेंगे, तो फिर क्यों इतना टेंशन लेना। फिर शांति से एक लंबी सांस लीजिए, चीज़ों को भूल जाइए, है ना, क्योंकि सारी चीज़ें ऊपर वाला देख रहा है। वो कह रहा है जब वो खुद हैंडल कर लेगा तो हमें क्यों टेंशन लेना, है ना। सो बस ऐसे ही सरेंडर कर दीजिए, मैं आपको कहना चाहती हूँ। इतना ज़्यादा कोई भी बात का स्ट्रेस मत लीजिए, और खास करके नेगेटिविटी में खुद को मत रखिए। अदरवाइज़ एक समय बाद आप देखोगे कि आप सबसे ज़्यादा ना लोगों से अलग बैठे हुए हो, क्योंकि आपको हर किसी के अंदर कोई ना कोई नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। सबसे पहले कहते हैं ना कि दूसरों के अंदर बुराई देखने से पहले खुद के अंदर बुराई देखो। तो वही बात है कि दूसरों के अंदर बुराई देखने से पहले सबसे पहले ये देखिए कि आपका शैडो सेल्फ क्या है, आप कैसे हो, आप में भी कुछ कमी है और वो कमी क्या है, फिर दूसरों को पॉइंट आउट करना, ठीक है। सो येस, आपको मैं कुछ बुरा नहीं बोल रही हूँ, मैं आपके अच्छे के लिए ही बोल रही हूँ पाइसेस। सो येस, यही थी आपकी रीडिंग पाइसेस, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।